नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपने जो दृश्य देखा, ये जो वीडियो देखा, मार कुटाई, वाहनों में तोड़फोड़, ये सब हो रहा है एक कारपोरेशन के कर्मचारियों के साथ। और जो कुटाई कर रहे हैं, जो ठुकाई लगा रहे हैं, जो गाड़ियों में सरेआम दिन दहाड़े तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। और ये जो दृश्य है, जो पूरा मंजर है, ये मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर शहर का है। इंदौर वो शहर जो देश की सबसे स्वच्छ एक शहरों में शुमार है। और एक बार नहीं, बीते 7 सालों से बार बार देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बन रहा है, खिताब पा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, जिसके तहत इंदौर स्वच्छता के मामले में देश का नंबर 1 शहर था, है और अभी बना हुआ है 7 अवसरों पर। और ये दृश्य उसी इंदौर शहर का है। और क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि जो नगर निगम इंदौर है, उसकी कोशिश थी कि जो स्वच्छता का तमगा उसके हाथों में है, वो बरकरार रहे और किसी भी तरह की गंदगी शहर में बर्दाश्त नहीं की जाए। और इसी के तहत वो एक गौशाला हटाने पहुंचा हुआ था। अमले के साथ पहुंचे हुए थे कुछ पूरे के पूरे अतिक्रमण अमला, कुछ अफसर, कुछ कर्मचारी पहुंचे हुए थे मौके पर। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को यह रास नहीं आया। वे सामने आ गए, अड़ गए। और जो आरोप हैं, आक्षेप हैं, वो तो यही है कि नहीं चाहता था बजरंग दल, नहीं चाहता था विश्व हिंदू परिषद कि वो जो बीच शहर में एक गौशाला चल रही है, उसे हटाया जाए। और दिलचस्प यह है कि कई बार नोटिसेस दिए गए, और जब नोटिसेस मिलने के बाद भी स्वयं होकर नहीं वो हटाया गया अतिक्रमण वहां से गौशाला, तो ये निगम का अमला पहुंच गया। और ये घटनाक्रम गत दिवस का है, गत दिवस। और बड़ा दिलचस्प सा है पूरा मसला, मामला। और जब यहां पहुंचा तो उसका विरोध हुआ और आक्षेप, आरोप जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का ये था कि ये जो कार्रवाई है सही तरीके से नहीं की जा रही है। आरोप ये भी मढ़ा गया कि जो वहां से गायों को हटाया गया, उन्हें ठूस ठूस कर भरा जा रहा था वाहनों में। और इसके साथ साथ उनके साथ क्रूरता की जा रही थी, ये भी आरोप है। और यही क्रूरता बर्दाश्त नहीं, और इसी को लेकर पहले कहा सुनी, फिर हाथापाई, और फिर डंडे लाठी सब कुछ चले। और इसमें पिटा कौन? आपने वो दृश्य देखा जो जमीन पे पड़े एक युवक पिट रहे थे, जिनकी ठुकाई उड़ रही थी और उन्हें बचाने का प्रयास भी हो रहा था। वो निगम अमले में शामिल कर्मचारी था नगर निगम इंदौर का, और उसे दौड़ा कर पहले पीटा गया। जब वो घायल हो गया, गिर पड़ा, तो भी बख्शा नहीं गया। और ठुकाई, पिटाई, कुटाई होती रही। ये इंदौर शहर का हाल है। ये वो इंदौर शहर है जिसके जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब हैं। मोहन यादव साहब गौ रक्षा जो है उसके प्रमुख या जो पैरोकारों में शुमार है, और साथ साथ वे चाहते हैं कि इंदौर में स्वच्छता बनी रहे। अब ये दो बातें कैसे हो सकती हैं कि ठीक है, जब आप अलग अलग जगहों पर गौशालाएं खोलना चाह रहे हैं, आप शहर से बाहर करना चाहते हैं, तो वही कुछ तो कार्रवाई हो रही थी। और इस पूरे मामले में ये भी रहा कि सब घटनाक्रम होने के बाद, जब हो गया पूरा घटनाक्रम, बवाल मच गया और मीडिया ने इस खबर को चलाना शुरू किया, तो उसके बाद से लेकर देर शाम तक इंदौर की जो पुलिस है, इंदौर का जो प्रशासन है, वो इसी ऊहा-पोह में रहा कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के खिलाफ, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो उत्पात मचा रहे थे, ठुकाई पिटाई कर रहे थे, मामला मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया जाए। बहुत जद्दोजहद हुई, बहुत मंतव्य जो है जद्दोजहद के साथ साथ विचार मंथन हुआ। और विचार मंथन के बाद अंत में मात्र 3 जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, कोई विजय कालखोर, संजय महाजन और तेज सिंह राठौर, इनके खिलाफ नामजद FIR भर हुई है। और आपने देखा उस दृश्य में, फिर से दिखाता हूं थोड़ा सा मंजर, कैसे वाहनों को चुन चुन कर तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, सबके चेहरे भी आ रहे हैं, सब नजर आ रहे हैं। देखिए एक बार और थोड़ा सा दृश्य दिखाते हैं, फिर करेंगे और आगे की बात। Hey!
ये देखा आपने कैसे वाहनों को तोड़ा जा रहा है, कैसे दौड़ा दौड़ा कर ठोका पीटा जा रहा है कर्मचारियों को, और सब दिख रहे हैं, दर्जनों कार्यकर्ता हैं, और उत्पात मचाने वालों में सब दिखने के बाद मामला मुकदमा दर्ज हुआ 3 लोगों के खिलाफ, 3 कार्यकर्ताओं के। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी निकल कर आई, जो विश्व हिंदू परिषद के एक जिला मंत्री हैं, जिला मंत्री जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि ये जो गौवंश के साथ क्रूरता तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रस्सी से खींचकर, पूंछ मरोड़कर गाड़ियों में उन्हें भरा जाता है, और आज भी ऐसे ही किया जा रहा था तो हमने विरोध किया। और एक गाड़ी में 7 पशुओं की अनुमति होती है ले जाने की, लेकिन 15-15, 20-20 ठूसते हैं ये लोग, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम विरोध करें तो निगम कर्मियों ने बदतमीजी की, और जब निगम कर्मियों ने बदतमीजी की तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निगम कर्मचारियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। यानी वो जस्टिफाई कर रहे हैं, जिला मंत्री साहब जो हैं वो साफ कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कि बदतमीजी तो नगर निगम कर रहा था, और जब वो बदतमीजी करेगा तो बजरंग दल का कार्यकर्ता ऐसे ही पेश आएगा, ये भी उनका भाव है। तो कुल मिलाकर ये मामला, ये मसला सुर्खियों में बना हुआ है। देश के नंबर 1 शहर इंदौर का ये मामला मैंने बताया आपको, और कांग्रेस अब आक्रामक है, और कांग्रेस के नेताओं ने जब इसको लेकर आड़े हाथों लिया सरकार को, प्रशासन को, शासन को, इसको लेकर एक्स हुए, यानी जो ट्वीट हुए, तो फिर मिर्ची भी लगी भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के एक नेता हैं डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, उन्होंने एक्स किया, और एक्स में उन्होंने सब कुछ उद्धृत करते हुए एक लाइन लिखी। उन्होंने इसका वीडियो भी वो जारी किया, और उसमें लिखा कि इसे साबित करने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, बजरंग दल आतंकवादी संगठन है। अब ये कहना उनका वो रास नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने उसको लेकर काफ़ी बुरा भला कहा, जो ये अमीन उल खान साहब हैं इनको, और जो महापौर हैं, मेयर हैं इंदौर के, वो बड़ी पैरवी करते हैं। पुष्पमित्र भार्गव साहब जो हैं कि इंदौर स्वच्छ शहर, उसको लेकर शान के साथ बार बार बातें की जाती हैं, तो वो जो उन्हीं का हमला तो पिटा है, वो कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस को ये कहने का अधिकार नहीं है कि बजरंग दल आतंकवादी संगठन है। अब ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप है, भाषा है, लेकिन बजरंग दल की रंगदारी, गुंडागर्दी तो साफ नजर आ रही है। कैसे वाहनों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, और यदि यही कुछ कोई अन्य संगठन कर देता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता, या कोई ऐसा शहरी कर देता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या अनुषांगिक संगठन है बीजेपी के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इससे ना होता तो फिर क्या बख्शा जाता? फिर यही बात मेयर साहब कहते कि आतंकवादी ना कहिए, गुंडा ना कहिए, ये जो है रंगदार ना बताइए, कह पाते? अरे भाई क्या है ये, क्यों है? आप एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद पर आपको बैठाया गया है, चुना है जनता ने आपको, लाखों लाख जनता ने, और आप इस शहर को जब स्वच्छ बनाए रखना चाहते हैं तो जैसा भाव सबके साथ वैसा भाव, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, बजरंग दल के लोग हो, या जो संत समाज के हो। इसमें एक और चीज निकल कर रही है, जो संत समाज है वो भी तुर्रा दिखला रहा है। वहां जो जिनकी गौशाला थी, कोई पंचकुइया राम मंदिर के संत साहब हैं, और जो कोई जीवाराम गौशाला है दत्तनगर की, इस पर जो कार्रवाई हुई उसका विरोध कर रहे हैं ये सारे के सारे संत, और वो कह रहे हैं कि अब आप जो है ये जो आपने किया है ये सब आप पुनर्निर्माण करके दीजिए, पुनर्निर्माण करिए इस सब का, वरना संत समाज सड़क पर उतर आएगा। अब बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक तो अतिक्रमण, एक तो नियमों कायदों का उल्लंघन, और उसके बाद दादागिरी भी कि यदि आप फिर से बनाकर नहीं देंगे तो सड़क पर उतर आएंगे। वाह हुजूर वाह, क्या बात है, क्या कहा जाए इस पे। ये सरकार, ये प्रशासन, ये शासन, ये पुलिस, ये व्यवस्था, बंद कर दीजिए थाने, बंद कर दीजिए ये सब कुछ, और चलने दीजिए जैसा जंगल राज होता है जिसकी जहां मर्जी। और सैया भाई कोतवाल, भाई उधर केंद्र में मोदी साहब हैं कोतवाल, इधर राज्य में मोहन यादव साहब हैं, और फिर हर जिला, हर शहर, वहां तो कोतवाल है ही है, अलग अलग नेता, पूरा का पूरा आप ही के हाथ में सब कुछ। तो करिए सब, बंद करिए थाने, बंद करिए ये कोर्ट कचहरी, काय के लिए ये सब कुछ देखना दिखाना? जब यही सब करना है, यही सब होना है तो चलने दीजिए, और छोड़ दीजिए ये कि संविधान की बात, शपथ वपथ खत्म करिए संविधान की। आप तो ये जो
भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसके ऊपर हाथ रख के कसम खाइए कि हमारे जो लोग हैं उन्हें हम बचाएंगे, उन्हें जो करेंगे उनकी हम पैरवी करेंगे, और यदि कोई दूसरा होगा तो उसे कुचल दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। क्या बोलें, क्या नहीं कहा जाए। ये मर्म है हमारे भी मन का, दिल का, कि हम भी चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान का सर्वाधिक स्वच्छ शहर इंदौर, मैं भी इसी मध्य प्रदेश से आता हूं, और एक बार नहीं 7-7 बार तमगा मिले तो सिर गर्व से ऊंचा होता है। लेकिन उसी शहर के मेयर साहब जब ये इस तरीके से हिचकिचाएं, अरे भाई आपके कर्मचारियों को ठोका, आपके कर्मचारियों को पीटा, आपके वाहन तोड़ डाले गए, फोड़ डाले गए, करिए ना एक्शन, लीजिए ना कार्रवाई। किसने, कौन? और मोहन यादव तो कहते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उस शहर के वो प्रभारी हैं, उनसे पूछ लेते आप सीधे, करते कार्रवाई, क्यों नहीं करते हैं? शर्म करना होगी। ये सब नहीं चलना चाहिए, उचित नहीं है। ये किसी सभ्य समाज में जो नियम, कायदे, कानून, संविधान, इसकी या तो बात करना छोड़िए या नहीं तो इसका पालन करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो, नई खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि ये जो आपने देखा एक नंगा नाच ही है, ये कि सत्ता हमारे हाथ है तो हम खुदा हैं टाइप की स्थिति, और ऐसा तोड़ फोड़ सब कुछ, और उसके बाद आंखें भी दिखाएंगे। तो क्या कहना है आपका इस सब पर? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। और आपको खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।